माई सेल्फ अजय भारतीय फ्रॉम गुड लक इन्वेस्टमेंट। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, इस म्यूचुअल फंड एनएफओ का नाम भी है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। लेकिन हमें इस एनएफओ में पैसे क्यों लगाने चाहिए भाई, हमें क्या फ़ायदा होगा, कुछ क्या सपोर्ट, मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी है जो इसके फेवर में जाने वाली है और ये हमें फ्यूचर में पैसे क्यों बना के देगा, इसके कितने लॉजिकल पॉइंट मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाला हूँ। जस्ट इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। और अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो जाए तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। हम आपको 100% गाइड करके कितने रुपये इस फंड में डाल सकते हैं हम समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इस एनएफओ में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके लिए थोड़े लॉजिक दे रहा हूँ कि भाई आप देखोगे कि तो बाई 2030 तक इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमेटिव मार्केट शेयर रखता होगा। अभी आप देखने जाओ तो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें 7.1% इंडिया जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 7.1% ऑटोमेटिव और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का है। और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी देखने जाओ तो उसमें 50% लगभग मतलब 49% जीडीपी में पार्ट रखता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। यही देखने जाए कि टू व्हीलर, इंडिया में टू व्हीलर्स 76% लोगों के पास होगा और 17.4 मार्केट शेयर कार का होगा। तो इसका मतलब ये जो बेनिफिट होने वाला है ना वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ही आने वाला है। सेकंड थिंग देखने जाए तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ट्रैक्टर्स एंड बस मैन्युफैक्चरर इज इंडिया। और लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास कि भाई ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो मार्केट होने वाला है वो देख रहे हैं कि भाई CAGR उसका है 49% है, मतलब 49% के रेट से वो बढ़ेगा। और 2030 तक ये जो टोटल नंबर होगा ईयरली सेलिंग का वो 10 मिलियन यूनिट, दैट मीन्स 1 करोड़ गाड़ियां हर साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिकेगी। तो आप देखो कि इनडायरेक्टली हम देखने जाए तो फायदा सीधे सीधे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को होने वाला है। लेकिन सर ये तो ऑटोमोबाइल एंड लॉजिस्टिक का एनएफओ है, तो लॉजिस्टिक का क्या है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले पूरे डिटेल देखने जाए कि भाई इसके लिए जो ICICI प्रूडेंशियल है वो हमें क्या लॉजिक दे रहा है। ओके, पहले तो ये एनएफओ जो है वो ओपन होने वाला है 6 अक्टूबर 2022 और एंड होगा 20 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इसमें कंसीडर्ड क्या है, कोई भी इकोनॉमी है ना जो ड्राइव होती है, कोई भी इकोनॉमी, वो 3 चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें लॉजिस्टिक और जो ऑटोमोबाइल है वो इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसा रोल हम देखते हैं तो इसमें एक होगा ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर करेंगे वो, जैसे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और ट्रैक्टर, वो तो मैन्युफैक्चर है। इसके साथ बैटरीज जो बनाती होगी वैसी कंपनियां भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तरक्की करेंगी। टायर्स कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाती जो स्पेशली फॉर व्हीकल। और लास्ट में होगा लॉजिस्टिक। अब इसमें आप देखने जाएं तो हमें फ़ायदा क्यों होने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का। तो एक तो इंडिया हैज़ अ मैसिव पॉपुलेशन, तो वो जो पॉपुलेशन होगा उनके लिए ज़्यादा गाड़ियाँ या ज़्यादा कार्स या वगैरह कुछ ना कुछ तो चाहिए उसके लिए, मतलब पेनिट्रेशन बहुत सारा है। उसमें भी यूरोप और चाइना में बहुत सारी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा इंडिया ही होगा, राइट। सेकंड थिंग आप देख रहे हैं तो भाई गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे फोकस कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से और गवर्नमेंट का फोकस भी उस पर है, तो ये भी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा मोमेंटम देने वाला है।
आप अभी भी देखते होंगे ना, अभी दिवाली आने वाली है, बहुत सारी मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नाउ ऑन रोड। और हम जानते हैं कि मतलब जैसे जैसे दिन पास होंगे, ईयर पास होंगे, वैसे वैसे ये जो पेनिट्रेशन होगा टू व्हीलर और फोर व्हीलर का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसकी बेनिफिशियरी होगी कौन? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो वर्क कर रही होगी इस सर्टेन फीचर में, राइट। हम देखने जाएं तो अभी भी आप इंडिया में जो टोटल कार हैं 24, लेकिन कितने में 10,000 पीपल जो है 1,000 लोग हैं, तो उनमें सिर्फ 24 लोग ऐसे हैं जिसके पास आज भी गाड़ियां हैं। और वही चीज़ अगर इटली में देखने जाए तो 650, लेकिन फिर भी हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। दैट मीन्स आई जस्ट से दैट आप 24 है, तो इसका मतलब अगर वो डबल भी हो जाए ना, तो इंडस्ट्रीज कितना ग्रोथ कर सकती है, हम ज़्यादा नहीं सोचते। फिर भी हम तो ये सोचें कि आज 24 आदमियों के पास कार्स है, तो अगर वो 50 हो जाए या 100 भी हो जाए तो बहुत बहुत ग्रोथ है इस इंडस्ट्रीज में, राइट। टू व्हीलर, ओवरऑल टू व्हीलर पर पर्सन 1000 कितना है, तो इंडिया में 110 है, लेकिन वही साउथ ईस्ट एशिया में 260 लोगों के पास टू व्हीलर्स है। तो ये हमें बताता है कि कितना रूम अवेलेबल है डेवलपमेंट करने के लिए। ग्लोबल ईवी पेनिट्रेशन चेक करो, देखो यहाँ तो पता चले कि भाई इंडिया तो सिर्फ 3.9% पे बैठा है, लेकिन ये जो चाइना है वो आज 18.5% पे बैठा है। मतलब इतना ज़्यादा एंड ईवी का पेनिट्रेशन लोग चाइना में कर रहे हैं। क्या 100 गाड़ियाँ बिक रही है तो उसमें से 18.5 गाड़ियाँ चाइना में सिर्फ ईवी की है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 3.9 है। दैट मीन्स बहुत सारा इसमें भी रूम है। मंथली सेल, इंडियन ईवी एवरेज मंथली सेल देखें, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का वॉल्यूम देखें, तो जस्ट देखो FY20 में सिर्फ 2039 गाड़ियाँ बिकी थी, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते और आज देखो 43,947 गाड़ियाँ आज मंथली सेल है। वाओ, ग्रेट। तो हम चाहते हैं कि मतलब इसमें हम रह ना जाए, हम भी साथ में कूदें और साथ साथ में हम भी ग्रो करें। तो ये हुआ हमें स्पेशली, मैंने जो आपको सपोर्ट दिया है वो सिर्फ दिया है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन लॉजिस्टिक, इसमें ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट करेगा। तो कोई भी लॉजिस्टिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। लॉजिस्टिक मतलब कोई वेयर हाउस है, वो वेयर हाउस में बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग कंपनियों का आके वहाँ स्टोर करेंगे, वहाँ स्टोर करके अलग अलग जहाँ जहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो वेयर हाउसेज होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, ऑनली स्टोरेज होंगे, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक में आती है। और बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होंगे जहाँ सारी कंपनियों के सारी चीज़ें वहाँ एक जगह पे अवेलेबल होगी, बाद में वहाँ से अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो लॉजिस्टिक काम करता है। तो इसके लिए फ्लरिशिंग ऑफ ई कॉमर्स, मतलब जो ई कॉमर्स है वो कैसे ग्रो होगा। और ई कॉमर्स अमेजोन है, गूगल है, ये सारी जो कंपनियां करती हैं वो सारे ई कॉमर्स के थ्रू आपके पास आज सारी चीज़ें आती है। फ्लिपकार्ट है। नॉर्मली इसमें देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है, लेकिन अब गवर्नमेंट का फोकस भी बढ़ा है, इसलिए जो नए प्लेयर है, ऑर्गेनाइज प्लेयर इस मार्केट में आ रहे हैं। और ऑर्गेनाइज प्लेयर का मतलब क्या होता है कि वो टैक्स ज़्यादा मतलब टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा, और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट में भी डेवलपमेंट हमको देखने का मिल सकता है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स टू फ्लरिश। अगर ई कॉमर्स को फ्लरिश करना है, ज़्यादा बेहतर बनाना है, तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ है। तो आप जानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप मंगवाते हैं तो उसमें एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वो तो हमें बहुत, मतलब हमारे इंडिया में जो 2 कंपनियां हैं, रिलायंस और भारतीय एयरटेल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और ये जो शिपमेंट की कंपनियां हैं वो तो चाहिए, लेकिन ब्लू डार्ट है, गति है, डिलीवरी है, ये सारी चीज़ें, ये कंपनियां ऐसी है जो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आपके घर कोई एक बंदा आया, मतलब आपने जो एक चीज़ मंगाई है वो आपको देने आया और आपके पास छूटे नहीं, तो आप ढूंढोगे भाई छूटे कहाँ है। लेकिन वही चीज़ आप अगर यूपीआई कर देते हो, तो सबसे बेस्ट रोल जो गवर्नमेंट ने प्ले किया इसमें, यूपीआई, भीम के थ्रू यूपीआई
मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, आज उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, यू कांट बिलीव दैट, कि जो इंडिया की मतलब इंडिया का पूरे साल का जो बजट है उसका 2.5 गुना तो एक ही दिन में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिससे हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत अच्छी तरह डेवलप हो सकेगा। और ये लॉजिस्टिक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने सितंबर मंथ में एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अनाउंस किया, जिसके वजह से आप देखोगे ना, 2-5 साल में पूरा जो लॉजिस्टिक सिस्टम होगा उसका पूरा फेस बदल जाएगा और इजीली अवेलेबल होगा लॉजिस्टिक को ट्रांसपोर्ट करने का। उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो डाउन हो जाएगी, कॉस्टिंग डाउन होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा भी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कोई भी एक लॉजिस्टिक सिस्टम होता है उसमें प्रोक्योरमेंट बल्क, मैंने पहले ही बोला कि वो बल्क में पूरा जाना चाहिए, फिर उसको ऑफलोडिंग द बल्की कंटेनर इन वेयर हाउसेज, फिर वेयर हाउसेज के आसपास से आपको सब अलग अलग जगह पे घर में या कहीं भी जहां उसका डिलीवरी देना हो वो करते हैं। सेम अब ई कॉमर्स अगर ट्रेजेक्टरी देखने जाए, शिपमेंट ऑफ ई कॉमर्स ट्रेजेक्टरी इन मिलियन मतलब 10 लाख, तो 2017 में 732 मिलियन इसकी ट्रेजेक्टरी थी, मतलब इतना शिपमेंट होता था। लेकिन वही आप देखो ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूस बढ़ के आज 10,485 मिलियन ई कॉमर्स शिपमेंट ट्रेजेक्टरी है। वही हम देखने जाएं कि थर्ड प्लेयर जो भी प्लेयर इसमें काम करते थे वो धीरे धीरे कम हुए हैं। ये कम क्यों हुए? क्योंकि ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर थे, इसमें धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर एंटर हुए हैं, इसलिए आपको ये कम लग रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब क्या हो, ये पूरा बिजनेस होगा वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के हाथ में आने वाला है। और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आप देखो कि लगभग 3 साल, ये 2005 से 2008 तक जो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडेक्स है उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन यहाँ से देखोगे तो आप ये कंटिन्यूस बढ़ा है, फिर कंटिन्यूस ये स्टेडी रहा, फिर अचानक बढ़ा है, राइट, फिर स्टेडी रहा, फिर अचानक बढ़ा है। लेकिन अब 5 साल तक इसने स्टेडीनेस दिखाई है, तो हमें लग रहा है कि भाई अब तो ये जो सेक्टर है कुछ ना कुछ बूम या कुछ ना कुछ धमाल मचाना चाहिए। तो क्यों ना हम इस टाइम को ग्रैब कर ले और अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे कुछ फंड में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट अलॉट करें। नॉर्मल आप कितने 5,000 रुपीज़ से मिनिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार 5,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में आप मिनिमम 1,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें 1 मंथ का ही वेटिंग पीरियड है, अगर 1 मंथ तक आप रखोगे उसके बाद कभी भी निकाल सकते हो, उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। लेकिन यही चीज़ अगर आप 1 महीने के पहले निकालोगे तो 1% एप्लीकेशन 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और एनएवी। तो ये चीज़ें देखने वाली चीज़ है। मतलब इन फ्यूचर हमारे लिए एक ऐसा फंड है कि अगर हम एक बार 10,000, 5,000 या 20,000 रुपये डाल के भूल जाए तो 10 साल के बाद 10 टाइम रिटर्न भी दे सकता है। यस ऑफकोर्स 10 टाइम, इट्स नॉट लेस बट मोर देन 10 टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहूँगा कि अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स इसमें और एक्सप्लेन करेंगे कि ये फंड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, टाटा।